नमस्कार मित्रों, मैं मयूरी ज्योतिष चैनल से चैनल में आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं। सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं सबों को। और मैं सामान्यतः क्रिकेट मैच के संबंध में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया करता, किंतु कुछ लोगों का डिमांड है, तो उन लोगों के डिमांड पर मैंने आज कल जो मैच होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, रायपुर छत्तीसगढ़ में, तो उसी के संबंध में एक प्रेडिक्शन मैंने एनालिसिस किया है। वो एनालिसिस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि किस टीम के जीतने की अधिकतम संभावना है। वैसे क्रिकेट में दो बराबर की टीम हो तो उसमें आप कुछ प्रेडिक्ट करें। क्रिकेट में खासकर एबिलिटी, क्वालिटी का 50% हिस्सा है और भाग्य का 1% हिस्सा भी जिसके पक्ष में जाएगा वो विक्टोरियस हो जाएगा, वो जीत जाएगा। तो क्वालिटी महत्वपूर्ण है, पराक्रम, परिश्रम। जो जिस टीम में ज़्यादा सक्षम खिलाड़ी होंगे वो टीम जीतेगी। लेकिन फिर भी हम ये प्रेडिक्शन किए हैं, इसके बारे में हम डिटेल आपको समझाएंगे। तो ये देखा जाए कि ये हमने जो तिथि लिया है वो 29/11/2023 का है। समय है 1:03:15 PM दोपहर बाद का, और स्थान जो मेरा आवास है उसका लैटिट्यूड या अक्षांश 23 डिग्री 23 मिनट 19 सेकेंड है, और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर 85 डिग्री 17 मिनट 59 सेकेंड है। और एक नंबर हमने लिया है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, वो है 105। इसको हमने दिया है नाम डिवाइन नंबर। पारलौकिक संख्या कहिए, ईश्वरीय संख्या कहिए, जो कहिए। तो इसमें क्या है कि दो टीमें हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया की। अब कुंडली में अर्धनारीश्वर का नाम आप सुनते होंगे, बाबा का स्वरूप है अर्धनारीश्वर। कुंडली की भी वही स्थिति है, आधा एक भाग, दूसरा भाग विपक्ष है, दो भाग में बटा है। प्रथम भाव भारत का तो सप्तम भाव ऑस्ट्रेलिया का हुआ। तो इस प्रकार से दोनों पक्ष के बारे में हम विचार करेंगे। छठा भाव जो आपके फेवर की बात हो उससे विचार किया जाता है, छठा भाव से। और एकादश भाव से विचार किया जाता है कि आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होगी या नहीं, जो आपका मनोरथ है, जो कामना है उसकी पूर्ति होगी या नहीं, ये तो एकादश भाव। तो ये दोनों भाव का विश्लेषण हम करेंगे दोनों टीम के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और भारत के लिए भी। तो भारत का जो छठा कस्पल सबलॉर्ड है, मतलब छठा उपनक्षत्र स्वामी, वह बुध है। और जो ये कुंडली बनी है, इसके कुंडली के अनुसार बुध चौथे भाव में बैठे हैं, दूसरे और एकादश भाव 11वें भाव के मालिक हैं। तो 2, 4, 11 के कारक हो गए। इनके नक्षत्र स्वामी केतु हैं और केतु शुक्र के साथ हैं। तो शुक्र के वो एजेंट हो गए, शुक्र के प्रतिनिधि हुए। और शुक्र और केतु दोनों द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो द्वितीय भाव, तृतीय भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। तो 2, 3, 10 द्वितीय, तृतीय, दशम भाव के ये कारक हो गए केतु। और इनके उपनक्षत्र स्वामी सूर्य हैं। सूर्य जो हैं सो पहला और द्वादश, प्रथम और द्वादश भाव के मालिक हैं, और सूर्य तृतीय भाव में बैठे हैं। तो सूर्य
प्रथम, तृतीय और द्वादश भाव के कारक हो गए। ये उपनक्षत्र स्वामी है। और यह भी माना जाता है कि उपनक्षत्र स्वामी मैटर को, किसी भी इवेंट, घटना को डिसाइड वही अंततोगत्वा करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 1, 3, 12 तो 2 भाव भारत के पक्ष का भाव है 1, 2, 3, 6, 10, 11 और ऑस्ट्रेलिया के पक्ष का भाव है 7, 8, 9, 12, 4 और 5। ये 2 भागों में विभक्त है। तो अब यहाँ देखिए कि छठा उपनक्षत्र स्वामी जो भारत का है वो कारक हो गया कुल प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश और द्वादश भाव। इसमें पॉजिटिव भाव जो भारत के पक्ष का भाव है वो है पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 11वां, मतलब 5 भाव भारत के पक्ष में है और 2 भाव 4 और 12 भारत के पक्ष के विरुद्ध है, निगेटिव है। तो ये पॉजिटिव भाव हो गए 1, 2, 3, 10, 11, मतलब ये 5 भाव भारत के पक्ष में हुए और चतुर्थ और द्वादश भाव भारत के विरुद्ध हुए। तो ये छठा जो उपनक्षत्र स्वामी है वो भारत के पक्ष में है, स्पष्ट हो गया। अब एकादश भाव, 11th कस्पल सबलॉर्ड, ये चंद्रमा है, ये जो है सो अनटेनांटेड हैं और एकादश भाव के सबलॉर्ड है, एकादश भाव के कारक हो गए और चंद्रमा बैठे हैं 10वें भाव में, तो 10वें भाव के कारक हो गए। किसी भाव के स्वामी नहीं है तो चंद्रमा 10 और 11 भाव के कारक हो गए। इनके नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल जैसे यहाँ देखा जाए कि मंगल तृतीय भाव में बैठे हैं और चतुर्थ और नवम भाव के ये मालिक हैं। तो तृतीय, चतुर्थ और नवम भाव के ये हो गए कारक। इनके उप स्वामी भी चंद्रमा ही हैं। तो सिमिलर जैसे ऊपर वैसे ही नीचे 10 और 11 भाव के कारक हुए। और यहाँ सब लॉर्ड हैं 10, 11, ये भारत के पक्ष का है, यह भी भारत के पक्ष में ही जाएगा, ये भी तय हो गया। इसके अलावा कुल मिलाकर एकादश उपनक्षत्र स्वामी चंद्रमा 3, 4, 9, 10, 11 भाव के कारक हुए, जिसमें पॉजिटिव जो भारत के पक्ष के भाव हैं वो 3, 10, 11 हैं और जो भारत के विरुद्ध भाव है वो 4, 9 है। यहाँ भी 3 भाव पक्ष में है, 2 भाव विपक्ष में है। लेकिन ये जो सब लॉर्ड चंद्रमा का सब लॉर्ड है वो 10, 11 पूर्णतः भारत के पक्ष में है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि भारत के पक्ष में हर चीज़ है। अब ऑस्ट्रेलिया का विचार करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का छठा सब लॉर्ड केतु है, मतलब द्वादश सब लॉर्ड होंगे वो केतु के छठा सब लॉर्ड होंगे। तो ये केतु है। तो ये केतु यहाँ जैसे पहले बताया केतु शुक्र के प्रतिनिधि हैं, एजेंट हैं। तो शुक्र जो है सो द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो 2 के 3 और 10वें भाव के, तो 2, 3, 10 ये केतु कारक हो गए। और नक्षत्र स्वामी मंगल है, पहले ही बताया मंगल के बारे में। तो 3, 4, 9 के स्वामी मंगल हो गए। और इनके उपनक्षत्र स्वामी शनि हैं, तो शनि 6, 7 के कारक है। अब यहाँ देखिए कि ये भारत के पक्ष में ये सब लॉर्ड शनि कैसे है, इसलिए यहाँ लिखा कि 6, 7 सब लॉर्ड शनि हैं, लेकिन शनि छठे भाव में बैठे हैं और ये अपने मूल नक्षत्र, ये मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं और छठे भाव में बैठे हैं। तो जहाँ बैठे हैं वहाँ ज़्यादा शक्तिशाली है बनिस्बत यहाँ के। यहाँ ये भाव खाली है, यहाँ शनि की राशि है, तो शनि इसके स्वामी जरूर हैं, मालिक जरूर हैं, लेकिन इनका कारकत्व में फर्क होगा। ये यहाँ के ज़्यादा मजबूती से फल देंगे, इसलिए ये भी भारत के पक्ष में सब लॉर्ड है। और कुल मिलाकर केतु 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 इतने भाव के ये कारक हुए। अब इसमें पॉजिटिव भाव देखिए कि 4, 7, 9 ये ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है और विपक्ष में कितना भाव है 2, 3, 6, 10, तो यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया कमजोर पड़ गया।
4 भाव भारत के पक्ष में है और 3 भाव ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। अब 11th सब लॉर्ड जो ऑस्ट्रेलिया का वो राहु है। तो राहु जो है वो गुरु के एजेंट है। अब गुरु के एजेंट है, अब गुरु जो है द्वितीय भाव के उपनक्षत्र स्वामी हैं, तो वो 2 हो गया। और गुरु पंचम और अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं, तो 5 और 8, तो ये हो गया राहु का कारकत्व। राहु 2, 5, 8 के कारक हो गए। अब नक्षत्र स्वामी बुध हैं। बुध देखिए कि पहले ही बताए हैं, बुध 2, 4, 11 के कारक हैं और इनके उपनक्षत्र स्वामी भी शनि ही है, तो ये भी 6, 7 के कारक हुए। यहाँ भी उपनक्षत्र स्वामी 6, 7, 6 ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए ये भी भारत के पक्ष में है। अब कुल मिलाकर राहु 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 11 इतने भाव के कारक हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया के पक्ष का भाव है 4, 5, 7, 8, 4 भाव, और भारत के पक्ष का भाव है इनके विपरीत भाव है 2, 6, 11। तो यहाँ ओवरऑल जो है सो एकादश कस्पल सब लॉर्ड, 11th कस्पल सब लॉर्ड या एकादश उपनक्षत्र स्वामी राहु ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। लेकिन सब लॉर्ड पुनः इनका राहु के सब लॉर्ड शनि जो वो भारत के पक्ष में। तो कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि ये सारी स्थिति बन रही है कि ये भारत के पक्ष में यह मैच जाएगा। तो यही मेरा प्रेडिक्शन है आज का। और अब देखते हैं कल, तो कल 1 तारीख है, तो कल जो है सो इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो ईश्वर जानते हैं। हम लोग तो जो सिद्धांत है उसके अनुसार एनालिसिस करते हैं, उसके अनुसार आपको बताए हैं। और दशा लॉर्ड जो है सो मंगल है, तो दशा भी फेवरेबल है और दशा लॉर्ड भी जो है सो 4, 2, 3, 6, 10 4 भाव दशा लॉर्ड के भारत के पक्ष में हैं और 3 भाव 4, 7, 9 ये जो है सो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है। तो यहाँ भी दशा स्वामी भी भारत के ही पक्ष में संकेत दे रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच का निर्णय रिजल्ट भारत के पक्ष में ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे अगला मैच होगा तो उसका भी मैं प्रेडिक्शन करूंगा, तो आप लोगों के सामने मैं उसे प्रस्तुत करूंगा। और जो कोई भी वीडियो हम बना रहे हैं या जो मेरा चलचित्र है, तो मेरे चैनल को जो है सो सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी करिए और मित्रों में शेयर भी कीजिए। और आपका स्नेह बना रहे इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।